अध्याय 2 श्रीमद् भगवद गीता श्लोक 49। भगवान कह रहे हैं कि इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां पर भगवान द्वारा की जा रही है और एक नया शब्द के रूप में बुद्धि योग। बुद्धि योग का मतलब यदि हम समझे तो बुद्धि का अंतर्मुखी होना है। यदि हम देखें अपने जीवन में हमारा शरीर के सारे क्रियाकलाप बाहर की तरफ है, इंद्रियां बाहर की तरफ हैं, मन बाहर की तरफ गति कर रहा है, बुद्धि भी बाहर की तरफ लगी है, अहंकार भी बाहर की ही बातों में उलझा हुआ है, या यूं कहें पूरे का पूरा व्यक्तित्व तो केवल बाहर बह रहा है, जबकि इनको द्वार कहा जाता है। इंद्रियों, मन, बुद्धि ये सब द्वार हैं। द्वार का मतलब होता है जहां पर आने और जाने दोनों का रास्ता हो। द्वार का मतलब केवल बाहर जाना नहीं होता कि घर में जो हमारा दरवाजा है उससे केवल हम बाहर निकल सकते हैं, उससे हम अंदर भी आ सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं, अंदर भी आ सकते हैं अपनी सुविधानुसार। जब हम अंदर बाहर जहां से हो जाएं उसको द्वार कहते हैं। इंद्रियां द्वार हैं, ये 9 द्वार हैं। मन द्वार है, बुद्धि द्वार है, लेकिन हमने इन द्वार को केवल बाहर की तरफ यहां से ऊर्जा को ले गए और हर बार बाहर की तरफ ही ले गए और बाहर की चीजों को अंदर ले आए। इन द्वारों के माध्यम से अंदर नहीं पहुंचे बल्कि केवल बाहर गए। यदि हम देखें तो हमारी आंख केवल बाहर के विषयों की तरफ जा रही है, कान बाहर के शब्दों की तरफ जा रहा है, नाक बाहर के गंध की तरफ जा रही है, जीभ बाहर के स्वाद की तरफ जा रही है, मन बाहर के विषयों, विचारों, ख्यालों, वृत्तियों की तरफ जा रहा है, बाहर के रूप रंग की तरफ जा रहा है, बुद्धि बाहर के निर्णयों की तरफ जा रही है, या यूं कहें पूरे का पूरा व्यक्तित्व तो हर समय केवल बाहर बाहर और बाहर ही है। जब है ही केवल बाहर की तरफ तो बाहर तो हम भी अपने घर के दरवाजे को, द्वार को प्रयोग करके घर से बाहर चले जाएं और बाहर ही रह जाएं, अंदर ना आए तो बेचैनी हो जाएगी। द्वार का मतलब है अंदर भी आना है। साधना का मतलब है बाहर भी जा रही है इंद्रियां विषयों की तरफ, तो मेरे अनुसार अंदर भी आ रही है। जब मैं चाहूं उनको अंदर की तरफ ले आऊं, जब मैं चाहूं उनको बाहर की तरफ ले जाऊं, ये एक द्वार हो गया। लेकिन जब हमने केवल अपनी बुद्धि को, अपने मन को बाहर दौड़ाया, केवल बाहर ही दौड़ाया और अंदर से अपने आप को, चूंकि अंदर गए नहीं तो अंदर से अपने आप को वियोग कर दिया, केवल बाहर रहे, तो केवल बाहर रहने से भय पैदा होता है। वो डर किसी भी चीज का हो सकता है। जो भी चीजें मेरे पास हैं, जो बाहर दिख रही हैं, जो संबंध बाहर दिख रहे हैं, जो धन बाहर दिख रहा है, जो पद प्रतिष्ठा बाहर दिख रही है, जो अंधेरा बाहर दिख रहा है, जो पहाड़ की ऊंचाइयां बाहर दिख रही हैं, जो पानी से डूबने का डर बाहर दिख रहा है, सब बाहर में
डर पैदा हो जाता है, चूंकि जो भी हम बाहर देख रहे हैं जब उसमें कुछ हलचल पैदा होगी तो डर पैदा हो जाएगा, भय पैदा हो जाएगा और हम भय के आधार पर खड़े रहते हैं पूरा जीवन। पूरा जीवन यदि हम अपने को देखें तो हमारे नीचे भय की जमीन है और वो हमें हमेशा हिलाती रहती है। किसी ना किसी बात पे एक डर, अनजाना सा डर, कभी बहुत बड़ा होता है और कभी बिल्कुल छोटा सा हो जाता है, लेकिन वो डर रहता जरूर है। चूंकि हम बाहर हैं तो जब डर नहीं होता तो लोभ होता है कि इतनी आंखों से जो चीज दिख रही है ये तो सब आ गई, लेकिन जो अभी और बाकी रह गई वो मेरी आंखों के दायरे में कैसे आए, उनको मैं अपना कैसे कहूं। तो बाहर की चीजों को ही थोड़ी है और शामिल करने का लोभ हमेशा जगा रहता है। और बाहर यदि मेरे अनुरूप काम नहीं हो रहा है तो बाहर फिर क्रोध किया जाता है। बाहर ही डर हो रहा है, बाहर ही लोभ है, बाहर ही क्रोध है, बाहर ही काम वासना है किसी दूसरे के प्रति आकर्षित होकर। बाहर ही किसी से हम मोह कर रहे हैं कि कोई जो मेरे अनुरूप काम कर रहा है, मेरे हिसाब से चलता है, मेरे आसपास रहता है, लगातार जिसको हम देखते हैं उनके प्रति मोह हो जाता है, भले घर का कुत्ता भी क्यों ना हो। जिसके साथ हम लगातार रहते हैं ऑटोमेटिकली एक अटैचमेंट वहां से आ जाता है। तो बाहर ही मोह पैदा होता है और बाहर ही द्वेष पैदा होता है। जब मोह वाले थोड़ा सा हलचल करते हैं तो उन्हीं से द्वेष कर बैठते हैं। सब कुछ बाहर हो रहा है क्योंकि हमने केवल अपनी बुद्धि को बाहर की तरफ ही प्रकट किया है, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को बाहर ही रखा है, इसलिए डरा रही हैं, मोहित कर रही हैं, राग द्वेष में लेकर जा रही हैं और जीवन दुख का कारण बना बैठा है केवल बाहर हमारी पूरी ऊर्जा के बहने के कारण से। ऊर्जा ही केवल बाहर बह रही है और बाहर तो सारा हलचल है, परिवर्तन हो रहा है। तो जहां हमने आंखें वहां गड़ाई, जो हिल रहा है सब कुछ, तो सुकून कैसे आएगा, आराम कैसे आएगा, पूरी तरह से विश्रांति कैसे आएगी, क्योंकि सारा व्यापार एक तरफा हो गया। केवल आप बेचते रहो, बेचते रहो, बेचते रहो, खरीदो कुछ नहीं। केवल आप खरीदते रहो, खरीदते रहो, खरीदते रहो, बेचो कुछ नहीं। तो व्यापार एक तरफा करोगे तो फिर व्यापार हो नहीं पाएगा। व्यापार में भी दो तरफा चीजें चाहिए, लेना भी है तो देना भी है। घर से बाहर भी गए तो घर में भी आ गए। कैलोरी को बर्न भी किया तो कैलोरी को हमने शरीर के अंदर भोजन के माध्यम से एब्जॉर्ब भी किया। थकाया भी तो आराम भी किया। दोनों चीजें जब साथ साथ चले तो फिर जीवन में संतुलितता आने लगती है। और यहां पर हम यदि देखें अपने जीवन में तो हम केवल बाहर का व्यापार हमेशा जगाया हुआ है। और अर्जुन के अंदर भी अभी केवल बाहर के लोग दिख रहे हैं, बाहर की इतनी सेना दिख रही है, केवल उसका नजर बाहर है। केवल नजर जब बाहर है तो सारे विकार प्रकट हैं ही हैं। चूंकि जो बाहर है उससे मेरा जीवन नहीं चल रहा, जो बाहर है वो मेरा जीवन नहीं, जो बाहर है उस पे मैं टिका नहीं, बल्कि जो मेरे भीतर है वो मेरा जीवन है। बाहर प्रकृति है तो भीतर पुरुष है। और हम केवल बाहर की तरफ जब जाते हैं तो हलचल में आते हैं। इसलिए गीता का ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां पर बुद्धि योग की बात कही जा रही है। बुद्धि योग का मतलब है कि अपने इन द्वारों को सही प्रकार से प्रयोग किया जाए, केवल बाहर की तरफ नहीं, अब अंदर की तरफ भी। बुद्धि जब केवल बाहर के निर्णयों में अटकी रहे तो बड़े संशय पैदा करती है, बड़ी दुविधा पैदा करती है। कुछ निर्णय सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं, क्योंकि वो केवल बाहर हैं।
बुद्धि योग का मतलब है कि अब वो बुद्धि बाहर की तरफ ना जाकर अंदर की तरफ आ जाए, अब वो बुद्धि अंतर्मुखी हो जाए, अब वो बुद्धि बाहर के निर्णय ना लेकर जहां हलचल है, जहां संशय है, जहां परिवर्तन है, वहां पर आज का निर्णय जो बहुत अच्छा है, कल आप पाएंगे वो शायद निर्णय मेरा ठीक नहीं था, कुछ और निर्णय लिया होता तो वो ठीक रहता। हमें अपने निर्णयों पर शक होने लगता है कि ठीक था भी या नहीं था, क्योंकि वो जहां लिया जा रहा है निर्णय वो भी हिल रहा है। बुद्धि योग का मतलब है बुद्धि को अपने भीतर की तरफ, अपने आत्म भाव की तरफ, जो मैं हूं बुद्धि को वहां पर लगाया जाए। जो बुद्धि में बहती हुई ऊर्जा बाहर की तरफ बह रही थी, वही ऊर्जा बुद्धि से होती हुई अंदर की तरफ चली जाए। जब बुद्धि आत्मा की तरफ गति करे तो बुद्धि में विवेक पैदा होता है। जब बुद्धि आत्मा की तरफ लगातार गति करती रहे तो बुद्धि में प्रज्ञा पैदा होती है। जब बुद्धि बाहर की तरफ गति करे तो संशय पैदा होता है। बाहर संशय है, भीतर निश्चय है। वो विवेक, वो प्रज्ञा जो जीवन के हर दिशा, हर मार्ग पर हमारा मार्ग प्रशस्त करती है, हमें रास्ता दिखाती है, वो जो स्थिति है वो भीतर जाने से आती है। जब हम अपने आप को, अपने बुद्धि को अंतर्मुखी करते हैं, या यूं कहें कि बाहर जो बुद्धि के माध्यम से ऊर्जा बह रही थी, तो जो बुद्धि के माध्यम से बही वो ऊर्जा मन तक पहुंची, मन से वो ऊर्जा इंद्रियों तक पहुंची, इंद्रियों से उस ऊर्जा के माध्यम से हमने कर्म करना शुरू कर दिया। पीछे से बही थी और लगातार आगे तक बहती चली गई, जैसे बाढ़ पीछे से आए और फिर लगातार बाहर की तरफ बहती चली जाए। ऐसे ही बुद्धि से ऊर्जा बाहर की तरफ बह जाएगी। यदि बुद्धि का ही योग कर लिया, बुद्धि में बहती हुई ऊर्जा को ही हमने भीतर की तरफ कर लिया, तो मन में ऊर्जा अब है ही नहीं, चूंकि बुद्धि से ही आ रही थी। इंद्रियों में है ही नहीं, चूंकि मन से आ रही थी। तो इंद्रियां भी भीतर की तरफ, मन भी भीतर की तरफ, और बुद्धि भी भीतर की तरफ हो गई। हमारे सारे द्वार वन वे नहीं हैं, ये टू वे हैं। हम बाहर की तरफ संसार में भी जा सकते हैं और हम अपने आत्म भाव में भी आ सकते हैं। हम बहिर्मुख भी हो सकते हैं तो अंतर्मुख भी हो सकते हैं। अंतर्मुख जब होते हैं तो बुद्धि योग प्रकट होता है, और यही बुद्धि योग हमारी बुद्धि को मैक्सिमम यूटिलाइज करने में सहयोगी हो जाता है। जब हम बुद्धि का केवल बाहर की तरफ प्रयोग करते हैं, तो यदि हम बुद्धि को देखें, बुद्धि जितना प्रयोग में लाई जा सकती है, विज्ञान कहता है कि वो हम उतना प्रयोग में लाते ही नहीं हैं। 10%, 12 और 15% तक मैक्सिमम हम उसका यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि उसको हम केवल बाहर की तरफ, वन साइड यूज़ कर रहे हैं। बाहर की तरफ जब बुद्धि का प्रयोग किया जा रहा है तो बुद्धि का प्रयोग मैक्सिमम किया नहीं जा सकता, क्योंकि वो वन साइडेड हो गई, केवल बाहर की तरफ हो गई। जैसे हम केवल घर से बाहर ही निकले तो थक जाएंगे, आराम तो बुद्धि को मिला ही नहीं, बुद्धि ने योग तो किया ही नहीं जिससे हम अपनी बुद्धि को मैक्सिमम और पूरा यूटिलाइज कर पाएं। लेकिन बुद्धि में वो क्षमताएं हैं, अनंत क्षमताओं से भरी हुई बुद्धि है हमारी। तो एक सामान्य व्यक्ति यदि वो 7-8% प्रयोग कर रहा है बुद्धि का, और एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति 10-15% यूज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा आप जाएं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन वो 17-18% से ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है जहां पर बुद्धि का प्रयोग 100% किया जा सके। यदि वो 100% किया नहीं जा सकता तो बुद्धि 100% तक होती ही ना, वो फिर 10-15% तक ही मैक्सिमम होती, उसका मैक्सिमम प्रयोग 100% होता ही ना यदि हम नहीं कर सकते।
मैक्सिमम प्रयोग किया जा सकता है, हमको उसका तरीका नहीं पता। बुद्धि योग ही उसका एक तरीका है। यदि हम अपने ऋषियों को देखें जिन्होंने उस समय धरती पर बैठकर पूरी आकाश गंगा को, पूरे नक्षत्र विज्ञान को अनुभव कर लिया था, या पूरा ज्योतिष और पूरा गणित के फार्मूले तब बना दिए थे, बड़े बड़े ऋषि महर्षि पतंजलि जैसे, तो क्या उन्होंने अपनी बुद्धि का कितना प्रयोग किया होगा? वो भी तो व्यक्ति हैं। वेद व्यास जी ने जिन्होंने गीता लिखी और पूरी महाभारत लिखी और भी अन्य ग्रंथ लिखे, उन्होंने अपनी बुद्धि का कितना प्रयोग किया होगा? तो क्षमताएं हमारे भीतर हैं कि जहां पर बुद्धि का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन बुद्धि केवल बाहर की तरफ जाने से उसका प्रयोग लिमिटेड हो जाता है, बहुत लिमिटेड हो जाता है। और जो जितना बाहर की तरफ जाता है वो उतना अपनी बुद्धि की क्षमताओं को सीमाओं में बांधने लगता है। लेकिन जैसे ही हम बुद्धि योग करते हैं, अपने आप को अपने साथ जुड़ते हैं, ध्यानस्थ होते हैं, अध्यात्म में जाते हैं, अपने को जानने की कोशिश करते हैं, अपने अंतरतम से मिलने की कोशिश करते हैं, बुद्धि योग घटने लगता है और बुद्धि का मैक्सिमम प्रयोग हम धीरे धीरे उसकी परसेंटेज जो है वो बढ़ाते चले जाते हैं। वो समाधान जो जीवन की बहुत सारी समस्याओं को सही, समस्याएं उलझी हुई हैं और वो सॉल्व नहीं हो पा रही हैं, जितना बुद्धि योग हमारा भीतर होगा उतना समाधान प्रकट होगा और उन समस्याओं को बड़े आराम से हम हैंडल कर पाएंगे। जितना जुड़ते जाएंगे भीतर से बुद्धि उतना विकसित होती जाएगी, जितना केवल बाहर से जुड़ेंगे बुद्धि उतना संकुचित होती जाएगी। बुद्धि योग है बुद्धि को पूर्णतया से विकसित कर देने की प्रक्रिया। कृष्ण कह रहे हैं कि मैं बुद्धि योग में हूं, मैंने अपनी बुद्धि को मैक्सिमम यूटिलाइज किया है, 100% मैंने यूटिलाइज किया है। हे अर्जुन, तू भी बुद्धि योग के माध्यम से पूर्णतया से अपनी बुद्धि को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकता है। जब बुद्धि का कम प्रयोग होता है तब विकार बहुत खड़े होते हैं, जीवन में डर बड़ा होता है, लोभ बड़ा होता है, क्रोध बड़ा होता है, झल्लाहट बड़ी होती है। जैसे जैसे बुद्धि का प्रयोग सीमा में बनता चला जाता है, वैसे ही व्यक्तित्व बिखरता चला जाता है। जैसे जैसे हम बुद्धि को सूक्ष्म करते चले जाते हैं, अपने अंतरतम में उसका अनुभव करते चले जाते हैं, या बुद्धि में बहती हुई ऊर्जा को भीतर की तरफ गति देने लगते हैं, बुद्धि विकसित होने लगती है, जिसको बुद्ध कहते हैं, या सहस्रार चक्र जिसको कहा है। सहस्रार मतलब 1000 पंखुड़ियों वाला मस्तिष्क में जो एक चक्र है, जो षट चक्र हैं हमारे अंदर, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार। सहस्रार चक्र 1000 पंखुड़ियों वाला है। मतलब एक ऐसी स्थिति भी हो सकती है जहां पर बुद्धि पूरी तरह से खिल चुकी हो, खुल चुकी हो। जैसे बुद्ध की पूरी तरह से आत्म साक्षात के बाद बुद्धि विकसित हो गई है, तभी तो इतना बोला गया है। महावीर की पूरी तरह से विकसित हो गई है, तभी तो इतना बोला गया है। कृष्ण की विकसित हो गई है, वो 1000 पंखुड़ियां पूरी तरह से बुद्धि योग के माध्यम से खुल चुकी हैं। वो ज्ञान सबके भीतर है, लेकिन हमारी पंखुड़ियां बंद हैं, कलियां बनी हुई हैं। कलियों में खुशबू नहीं होती। जब वो खिलता है फूल, तब वो पूरा आभा मंडल प्रकट करता है, और यही बुद्धि योग है। बुद्धि योग है अपने जितनी भी प्रतिभाएं हैं जो परमात्मा ने जन्म के साथ ही हमारे अंदर डाली हैं, उनको अधिकतम प्रयोग कर लेना, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवर इंटेलेक्ट। कैसे करेंगे उस बहुत, चूंकि यदि हम देखें तो एक सामान्य व्यक्ति बिल्कुल कोई 1% बुद्धि, और जो बुद्धू हैं वो तो बिल्कुल ही बुद्धि का प्रयोग करते ही नहीं हैं, तभी तो बुद्धू हैं। बुद्धि का प्रयोग ना हो तो बुद्धू, और बुद्धि का मैक्सिमम प्रयोग हो जाए तो बुद्धि योग।
तो मैक्सिमम प्रयोग जब बुद्धि का होने लगता है तो डर अपने आप निकल जाता है, लोभ अपने आप निकल जाता है। जितने भी काम क्रोध, जितने भी विकार हलचल में हैं, जितना भी क्लेश पंच क्लेश हमें हिला रहे हैं, वो सब डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वो तो संकुचितता के कारण से आए थे, सीमाओं में अपने को प्रयोग किया था, इसके कारण से प्रकट हुए थे। हमने तो उसको पूरी तरह से फैला दिया है। ऐसे ही जैसे जहर का एक शीशी भरी जहर समुद्र में डाल दी जाए और समुद्र का पानी पियो तो आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और शीशी जहर की पी लें तो पूरा असर पड़ जाएगा। बुद्धि विकसित हो जाए तो विकार निर्विकार हो जाते हैं, बुद्धि संकुचित हो जाए तो विकार खड़े हो जाते हैं। यहां बुद्धि योग की बात हो रही है, अर्थात अपने आप को ऊंचाइयों में जीने की बात हो रही है कि हम मैक्सिमम अपने आप को जी सकते हैं, पूरी तरह से प्रेम, पूरे ज्ञान, पूरे उत्साह, पूरे उमंग, वो ज्ञान आत्म भाव का भी ज्ञान और पूरी प्रकृति का भी विज्ञान। जब बुद्धि पूरी तरह से विकसित होती है तो अपने अंतरतम में ही पूरी प्रकृति का विज्ञान प्रकट हो जाता है, और इसी आधार पर सारे शास्त्र लिखे गए हैं। क्योंकि बुद्धि योग जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है उसका सूक्ष्म रूप इस पिंड में है। यदि बुद्धि का विस्तार हो गया तो बैठे बैठे पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज हम कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ हमारे ही भीतर है। यदि हम देखें समुद्र में और समुद्र के अंदर जो नमक है उसका जो अनुपात है, वही अनुपात हमारे शरीर में भी नमक और पानी का है, सेम उतना ही अनुपात है। धरती पर पानी भी यदि देखें तो 70% के आसपास पानी ही पानी है, और शरीर में भी 70% के आसपास पानी ही पानी है। पूरी तरह से ब्रह्मांड और ये पिंड जुड़ा पड़ा है। बुद्धि योग पूरे ब्रह्मांड को खोल देता है हमारे भीतर, अर्थात ऐसा कोई पक्ष नहीं रहता जहां पर अंतर से उसका ज्ञान प्रकट ना हो रहा हो। तो ये श्लोक बुद्धि योग की बात कर रहा है, अर्थात हमें भी, अर्जुन को बुद्धि से बुद्धि योग तक पहुंचा रहा है। जो बहिर्मुख हो रहा था उसको अंतर्मुखी कर रहा है। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। अब जब इतना बड़ा बुद्धि योग जहां पर पूरी तरह से समत्व भाव प्रकट हो गया है, यदि उसमें हम आ जाएं तो अब हम सकाम कर्म कर पाएंगे क्या? वो तो बहुत ही छोटी कैटेगरी का हो गया ना। इतनी विशालता यदि हमारे अंदर हो जाए तो बिल्कुल छोटे छोटे काम फिर कैसे करेंगे? यदि वो छोटे छोटे काम किए जा रहे हैं तो बुद्धि योग नहीं है, वो समत्व नहीं है, वो ऊंची अवस्था नहीं है। तो सकाम कर्म जो हैं, जिसको हम बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं, बुद्धि योग हो जाने पर वो निम्न श्रेणी के हो जाते हैं, जो अभी उससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। जबकि यदि हम देखें तो हमारे द्वारा किए गए सारे कर्म पानी पर लकीर की तरह होते हैं जो मिट ही जाते हैं। हमारे से पहले भी न जाने कितने लोगों ने क्या क्या कर्म किए थे, सब मिट ही गए हैं। यहाँ कुछ भी ठहरता नहीं है। हमें लगता ऐसा है कि सकाम कर्म बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन वो क्षणिक होता है, लंबे समय तक ठहरता नहीं, वो चला ही जाएगा। सकाम कर्म हमेशा निम्न श्रेणी का है यदि बुद्धि योग जगह है, और यदि हम बुद्धू हैं या केवल बुद्धि के बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर ही जी रहे, स्थूल स्तर पर जी रहे हैं, तो सकाम कर्म से बढ़कर और कुछ नहीं होगा। व्यक्ति पूरा जीवन सकाम में ही लगा देंगे। तो एक स्थिति हमारे भीतर ऐसी है जहां पर आकर हमको लगता है कि सकाम कर्म निम्न श्रेणी का है, और एक स्थिति ऐसी भी है जहां पर लगता है कि सकाम कर्म से बढ़कर कुछ और नहीं।
तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उस ऊंची बुद्धि योग समत्व योग में हमें टिका रहे हैं, जहाँ पर सकाम कर्म मतलब जहाँ पर स्वार्थ से भरा हुआ, इच्छा से भरा हुआ, अहंकार से भरा हुआ कर्म, जहाँ पर बदले का भाव हमेशा चाहिए ही चाहिए। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ। रक्षा मतलब सिक्योरिटी। हमारी जो सिक्योरिटी है, हम बाहर भी देखते हैं ना, सिक्योरिटी होनी चाहिए, हर तरह से सिक्योरिटी करते हैं, मक्खी मच्छर से सिक्योरिटी जाली से करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड बाहर बैठाते हैं, हर स्तर पर एक सिक्योरिटी करते रहते हैं। और हमारी इंद्रियां भी पूरी तरह से सिक्योरिटी गार्ड हैं हमारे। आपको खाने की सामने जब प्लेट आती है तो सबसे पहले आंखें उसको देखती हैं और बताती हैं कि खाने योग्य है या नहीं। पहली लेयर सिक्योरिटी। फिर आपका हाथ उस खाने पर जाता है और हाथ से आप उसको टच करके बताते हैं ठंडा है, गर्म है, बहुत कड़ा है, गिलगिला सा है, कैसा है। दूसरे नंबर की लेयर सिक्योरिटी। फिर वो हाथ उठकर मुंह तक आता है, नाक सूंघ लेती है इतनी देर में, ये तीसरे नंबर की सिक्योरिटी आ जाती है कि चूंकि हाथ बदबू नहीं पहचान पाएगी, आंख बदबू नहीं पहचान पाएगा, ना मुंह के पास आते ही नाक एकदम बदबू पहचान लेगी, कहेंगे इसमें बदबू है, हम नहीं खाते। अब नाक भी उसको सिक्योरिटी को यदि पास कर दे, उसके बाद वो अंदर गया और अंदर जाती ही जीभ कहेगी एकदम सिक्योरिटी गार्ड की तरह नहीं या हाँ। तो यदि उसने कहा हाँ तो वो अपना काम शुरू हो जाएगा। अब दांत की सिक्योरिटी आएगी, यदि कंकर पत्थर बारी है तो दांत उसको एकदम पकड़ लेगा। तो कितने स्तर की सिक्योरिटी इंद्रियों के माध्यम से हम दिन भर करते रहते हैं। तो परमात्मा ने इतनी लेयर सिक्योरिटी हमें दी कि हमारा ये शरीर हम सही प्रकार से इसको चला पाएं। तो ये तो केवल बाहर की सिक्योरिटी है, लेकिन हमारे अंदर इतना जो डर है, इतनी जो हलचल है, इतना जो तनाव है, क्रोध है, चिड़चिड़ापन है, उद्विग्नता है, हर समय असुरक्षा का भाव है, उसकी सिक्योरिटी कैसे होगी, उसकी रक्षा कैसे होगी, अपनी रक्षा हम कैसे कर पाएं। क्योंकि अपनी रक्षा के लिए हम हमेशा दूसरे का सहारा ढूंढते हैं कि कोई मेरी रक्षा करे किसी भी स्तर पर। तो रक्षा के लिए हम बाहर की तरफ जाते हैं। यहां पर भगवान कह रहे हैं यदि बुद्धि योग जग गया तो आप खुद ही अपनी रक्षा कर पाएंगे। रक्षा का उपाय आपने ढूंढ लिया है, इससे बढ़कर रक्षा हो नहीं सकती। क्योंकि वहां पर कोई डर ही नहीं है तो डर से कैसे घबराना, कोई द्वेष ही नहीं है तो द्वेष भी खत्म, सब एक ही हो गए तो ना कोई चोर है ना कोई चांडाल है मेरे लिए, सब मेरे लिए एक ही हो गया। यदि अपने आप को अपने उस प्रेम की, अपने उस ज्ञान की, अपने उस ध्यान की, अपने उस समत्व की, अपने उस शांति की, सहजता की, सरलता की रक्षा करनी है तो वो रक्षा बुद्धि योग और समत्व भाव से हो सकती है। उसके अलावा रक्षा प्रकट हो नहीं सकती। बाहर की सारी रक्षाएं कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में एक ना एक दिन ढह ही जाएंगी। लेकिन जो भीतर की यदि शील्ड हमने तैयार कर ली, बुद्धि योग तैयार कर लिया, तो कोई डर नहीं। मौत भी खड़ी हो सामने तो मौत को भी पूरी तरह से देख लेंगे कि मौत की प्रक्रिया हो कैसे रही है। मौत की प्रक्रिया, मृत्यु की प्रक्रिया को यदि देखने वाला उस समय पूरी तरह से सजग होकर खड़ा है, बुद्धि योग के माध्यम से वो हो सकता है और हम अपनी मृत्यु को साक्षात निरंतरता से देखकर जा रहे हैं, तो वही मुक्ति हो गई। जन्म की प्रक्रिया को अनुभव कर लेना मुक्ति है, मृत्यु को देख लेना मुक्ति है। लेकिन हम सब कुछ बेहोशी में करते हैं, डर डर में करते हैं। मौत की यात्रा में भी डर खड़ा हो जाएगा और फिर उसके जो साक्षी होना था वो कहीं खो जाएगा। और जब तक मौत के साक्षी नहीं होंगे, मौत पीछा नहीं छोड़ेगी। जब तक डर के साक्षी नहीं होंगे, डर पीछा नहीं छोड़ेगा। जब तक काम के साक्षी नहीं होंगे, लोभ के साक्षी नहीं होंगे, क्रोध के साक्षी नहीं होंगे, क्रोध पीछा नहीं छोड़ेगा। जिसके साक्षी हो जाएंगे वो उसी समय शांत हो जाएगा।
कभी क्रोध कर रहे हों और उस क्रोध के साक्षी होकर देखना, उसी समय क्रोध शांत है। कभी मोह जगा हो, मोह के साक्षी होकर देखना, मोह शांत है। किसी भी विकार के साक्षी होते ही वो विकार उसी समय शांत हो जाता है। और यही बुद्धि योग है। यहां पर कह रहे हैं जब बुद्धि योग समत्व भाव हमारे अंदर प्रकट हो गया तो समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ। इनसिक्योरिटी, बाहर सब सिक्योरिटी है लेकिन मन में फिर भी इनसिक्योरिटी पड़ी है। बाहर सब कुछ परफेक्ट है, मन में फिर भी कुछ ना कुछ एक अनजाना सा डर है। बाहर धन भी है, पद भी है, कीर्ति भी है, तब भी अनजाना सा डर है। सब कुछ होते हुए भी डर क्यों है? यदि बाहर की चीजें निडरता पैदा करती तो सब निडर हो जाते जिन्होंने सब उपाय इकट्ठा किए। लेकिन वो डर तो बाहर का है ही नहीं, वो डर तो मैंने अपने घर में, अपने मन में इकट्ठा कर लिया है, अपनी बुद्धि में इकट्ठा कर लिया। वो बुद्धि जो बाहर दौड़ रही है, यदि वो बुद्धि भीतर की तरफ जुड़ जाए तो उसी समय डर से रक्षा हो गई। रक्षा हो गई है सारे विकारों से उसी पल, क्योंकि बुद्धि योग में ही हमें अपनी रक्षा के उपाय ढूंढने होंगे। या यूं कहें, बुद्धि योग प्रकट होते ही सारी रक्षा हो ही गई है। और सबसे बड़ी रक्षा है मृत्यु के डर की रक्षा, सबसे बड़ी रक्षा है जन्म मरण की रक्षा, सबसे बड़ी रक्षा है बंधन की रक्षा। ये सारी जो हलचल करने वाली चीजें हैं, सबसे रक्षा, सबसे अभय दान मिल गया है, क्योंकि मैंने अपने आत्म भाव को अनुभव कर लिया है। और यदि उसको अनुभव नहीं किया तो फिर डर खड़ा ही है, विकार खड़े ही है, हलचल खड़ी ही है, दुख खड़ा ही है, सब कुछ खड़ा है फिर तो। क्योंकि बाहर बुद्धि के द्वार को हमने केवल बाहर 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 रखा, उस द्वार को अंदर कर लेना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो यहां पर साधना यही है कि ये द्वार अंदर बाहर मेरे अनुसार मेरी ऊर्जा का संचार हो पाए इन द्वारों के माध्यम से। तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। दीन कौन है? दीन मतलब बिल्कुल एकदम भिखारी, जिसको चाहिए उसके बिना काम नहीं चलेगा और हमेशा कुछ ना कुछ पाने में लगा है, जो हमेशा मांग ही रहा है, वो दीन है। जिसके अंदर हमेशा फल जगा है वो दीन है। यहां कह रहे हैं क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। जो हमेशा फल 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 ही चाहते हैं वही दीन है। जिसको कुछ चाहिए वही गरीब है, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही अमीर है। तो दीन वो है चाहिए कुछ नहीं, और दातार वो है जो दे रहा है चाहिए कुछ नहीं। तो एक फकीर पहुंचा ना शहंशाह के दरबार में, तो उसे पता लगा सुबह को नमाज पढ़ने के बाद शहंशाह सबको कुछ ना कुछ देते हैं, तो वो भी पहुंच गया। तो पता लगा शहंशाह नमाज पढ़ रहे हैं, तो वो नमाज वही बैठा दूर देख रहा था, शहंशाह नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज पढ़ने के बाद में कुछ हाथ ऊपर करके कुछ प्रार्थना सी कर रहे हैं। तो व्यक्ति जो शहंशाह से मांगने आया था पूछ लिया, आप ही क्या कर रहे थे? कहने लगे मैं नमाज पढ़ रहा था। फिर उसके बाद कि मैं अल्लाह मियाँ से कुछ मांग रहा था। अब ये बताओ तुमको क्या चाहिए? मैं नमाज के बाद सब कुछ देता हूँ, जो भी मांगता है। कहने लगे जिनसे तुम मांग रहे हो उनसे ही मैं मांग लूँगा ना, बेकार में तुम बीच में आ रहे हो। जहाँ से तुम्हें मिल रहा है वहीं से मुझे ही मिल जाएगा, तो मैं उसके पास जाऊं ना जिनसे तुम मांग रहे हो। तो तुम तो राजा भिखारी हो, रोज सुबह मांगते हो और दिन में देते हो।
तुम्हारे से बड़ा भिखारी कोई नहीं, मैं तो रोज मांगता भी नहीं परमात्मा से, तू रोज मांग रहा है। फल चाहिए तो दीनता हमारे अंदर खड़ी खड़ी है, भले हम राजा क्यों ना हो। तो चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, हमको कुछ नहीं चाहिए हम हैं शहंशाह। चाहिए मतलब दीनता, कुछ नहीं चाहिए, उसे पता है क्या चाहिए, उसे पता है जो आवश्यकताएं हैं भरपूर पूरी हो रही हैं, और यदि हम जैसे कर्म करते जा रहे हैं वैसा फल अपने आप आ रहा है। हम फल के लिए कर्म नहीं कर रहे हैं, हम तो कर्म के लिए कर्म कर रहे हैं। कर्म के लिए जब कर्म किए जाएं तो फल तो खड़ा ही है, फल तो आएगा ही आएगा, ऐसा हो नहीं सकता कि फल ना आए। लेकिन फल पाने के लिए कर्म किया जा रहा है, ये तो फिर दोष हो गया, ये दीनता हो गई, ये कुछ मांगना हो गया, ये हाथ फैलाना हो गया। हम कर्म इसलिए कर रहे हैं मुझे ये चाहिए, ये तो एक सौदा हो गया। और जीवन सौदों में, व्यापार में नहीं चलता। जब कुछ नहीं चाहिए तब शहंशाह बनते हैं हम, तब परमात्मा सब कुछ दे देता है उसको जिसको कुछ नहीं चाहिए, और जिसको कुछ चाहिए उसको वही देते हैं जो उसको जो चाहिए। सब किसको मिलता है? जिसको कुछ नहीं चाहिए। और थोड़ा किसको मिलता है? जो थोड़ा ही मांगता है। हम तो थोड़ा ही मांगेंगे ना परमात्मा से। तो अपने आप को सीमाओं में बांध रहे हैं और लगातार दीन हो रहे हैं। तो ये भगवान यहां पर कह रहे हैं कि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। दीन की भी कैटेगरी बिल्कुल लोअर कैटेगरी का, जो हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए। हे भगवान अब ये दे दो, हे भगवान अब ये दे दो, बस मांगने की हमेशा वृत्ति खड़ी है। क्या मांगू कुछ स्थिर नाही, हे परमात्मा क्या मांगू तेरे से, कुछ टिकता ही नहीं है। जो दिया सब जा रहा है, जो भी मिला सब जा रहा है। शरीर मिला, जवानी मिली वो भी जा रही है। धन एक बार बढ़ा था वो भी घट रहा है, वो घटा था फिर वो बढ़ रहा है। संबंध कोई बहुत नजदीक आए थे वो दूर जा रहे हैं। जो जो मांगा वो तो धीरे धीरे हाथ से रेत की तरह निकलता जा रहा है। क्या मांगू भगवान तेरे से, सब कुछ तो यहां पर हलचल में है, सब तो जा ही रहा है। तो क्यों ना ऐसा मांगा जाए जो हमेशा रह जाए, जो कहीं जाए ही ना। और बुद्धि योग जब प्रकट होता है तो अपने आप वो भीतर से मिल जाता है जो कहीं नहीं जाता, वो है अपना आत्म भाव। वो हमेशा है ही है, वो कहीं जाता ही नहीं है, लगातार है ही है। तो बुद्धि योग मुझे अपने भीतर से जोड़ देता है, सम बुद्धि पैदा करता है। सम बुद्धि का मतलब है अब बुद्धि में विषमता नहीं है, एक भाव आ गया बुद्धि में, सम दृष्टि हो गई है सबके लिए। एरियल व्यू जैसे होता है, सब एक जैसे ही दिख रहे हैं घर ऊपर से, यदि प्लेन से देखो तो, और चांद से जाके देखो तो सब एक जैसा ही दिखेगा ना। कोई आदमी मोटा पतला थोड़ी दिखाई देगा वहां से, सब एक दिख रहे हैं। कोई अमीर गरीब थोड़ी दिखता है ऊपर से, सब एक ही हैं। ऊपर जितना जाएंगे उतना हम सम होते जाएंगे, नीचा जितना आएंगे उतना विषम होते जाएंगे। निचले स्तर पर विषमता है, ऊपर के स्तर पर समता है। इसलिए कहीं भी जब ऊंचा पद होता है किसी भी स्थान पर, तो जितना ऊंचा पद होता जाएगा सबके लिए अच्छा भाव आना शुरू हो जाएगा। किसी विशेष के लिए भाव नहीं आएगा, सबके लिए भाव आएगा। यदि हमारे अंडर में जितने भी लोग 5 लोग काम कर रहे हैं और हम ऊपर हैं तो 5 के लिए अच्छा भाव आएगा, और हम और ऊपर चले जाएं 50 लोग आ जाएं तो 50 के लिए एक जैसा भाव आएगा। और यदि पूरी तरह से ऊपर चले जाएं तो अब सब के लिए जब एक भाव प्रकट हो जाए तो समझो कि बुद्धि सम हो गई है। अब वहां पर कोई मेरा तेरा नहीं, अपना पराया नहीं, कोई विशेष नहीं, सबके लिए एक हो गया। और जैसे प्रकृति सबके लिए एक जैसी हवाएं बह रही हैं, एक जैसा सूरज
रोशनी दे रहा है। एक जैसे जल का प्रवाह नदियों के माध्यम से हो रहा है, सबके लिए हो रहा है। प्रकृति सम भाव में है, सबके लिए एक रखे हुए हैं, लेकिन हम विषम भाव में इसलिए हैं क्योंकि हमारी बुद्धि केवल बाहर की तरफ बह रही थी। यदि वो अंदर की तरफ जुड़ जाए तो समभाव पैदा हो जाए, और यही समभाव सारे दुखों से रक्षा कर देगा। और यही समभाव फल के प्रति जो हमारा हमेशा झुकाव रहता है, लगाव रहता है, जुड़ाव रहता है, चाह रहती है, इच्छा रहती है, वहाँ से हम हटकर कर्मों में प्रेरित हो जाएंगे, कर्मठ हो जाएंगे, कर्म योगी बन जाएंगे। कर्म योग में फल की चाह नहीं, कर्म की कर्मठता है। और जब कर्म की कर्मठता प्रकट हो जाए तो समझो कि अब मैं भीतर से जुड़ गया हूं।